तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जामा मस्जिद की, यानी जामा मस्जिद के नए इमाम साहब की, साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी की। तो इस वीडियो में बने रहें और यकीनन ये जो मैंने कहा है कि तूफान कर रहा था मेरे आज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। यह बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर बड़ी फिट बैठती है और यकीनन अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो ऐसी खुशी आएगी जो संभाले ना जाएगी। और यकीनन जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर निकलेंगे तो यकीनन उनका मर्तबा और रुतबा बुलंदो बाला होगा, क्योंकि वथु इज्जू मंतशा वथु झिल्लू मंतशा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। और अल्लाह जिसको इज्जत दे, दुनिया की पूरी ताकत मिलकर, पूरी सल्तनत मिलकर भी उसको बेइज्जत नहीं कर सकती। और अल्लाह जिससे इज्जत छीन ले तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी हुकूमत उसे इज्जत नहीं दे सकती। प्यारे दोस्तों, अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में हैं। उन पर पासा एक्ट लगा हुआ है। वो बड़ौदा की जेल में हैं और चाहने वाले कोशिश लगातार कर रहे हैं। बस आप लोग दुआ करें। और इस दौरान दोस्तों, एक बड़ी चीज देखने को मिली जामा मस्जिद में, जहां पर जामा मस्जिद के नए इमाम का ऐलान हो गया है। कौन है ये इमाम, कैसे बनते हैं जामा मस्जिद के इमाम, इसके लिए करना क्या होता है दोस्तों, चलिए इसी पर तबसरा करेंगे। दोस्तों, अभी तक जब से जामा मस्जिद की बुनियाद बादशाह शाहजहां ने रखी और उसके बाद से अब तक नस्ल दर नस्ल बुखारा से जो पहला शाही इमाम सुल्तान शाहजहां के दौर में आया था, उन्हीं की नस्ल के लोग जामा मस्जिद के इमाम के तौर पर फाइज होते रहे हैं। और पहले इमाम से लेकर मौजूदा इमाम सैयद अहमद बुखारी तक उसी नस्ल और उसी रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों जामा मस्जिद में ही एक बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और वहां सैयद अहमद बुखारी ने मसाइख को, उलमाए किराम को, अवाम अहले सुन्नत को खिताब करते हुए यह बताया कि किस तरीके से जामा मस्जिद का इमाम चुना जाता है। और उनकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए नए इमाम के तौर पर वह भी अपना जानशीन बनाकर जा रहे हैं। दोस्तों, जब जामा मस्जिद बनकर तैयार हुई, उसके बाद बादशाह शाहजहां ने यह सोचा कि जिस हाई पैमाने पे हमने इस मस्जिद का निर्माण कराया है, इस मस्जिद की इमामत के मुसल्ले को संभालने वाला इंसान भी इल्म के उरूज पर हो, बड़ा आलिम हो, मुत्तकी और परहेजगार हो, वो इल्म का समंदर रखता हो, ऐसा शख्स हो जो मुसल्ले इमामत में फाइज हो। और उसके बाद बादशाह शाहजहां ने उज्बेकिस्तान के बुखारा में उन्होंने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी। और उसके बाद वहां से पहले इमाम साहब आए, जिनको शाहजहां ने अपने दौर में शाही इमाम का रुतबा अता किया। और वह रुतबा और तमगा आज भी बदस्तूर जारी व सारी है। पिछले दिनों दोस्तों, इमाम अहमद बुखारी ने 400 साल से जो रिवायत चली आ रही है, उसी को बरकरार रखते हुए अपने बेटे शाहजहां बुखारी को अपना जानशीन घोषित कर दिया। दोस्तों, जामा मस्जिद का इमाम होने के लिए जो इंपॉर्टेंसी है, वह है कि मौजूदा इमाम की आप औलाद हों, और मौजूदा इमाम जो होते हैं वह अपनी जिंदगी में ही अपना जाशीन मुकर्रर कर देते हैं। और फिर उनके इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद या बुढ़ापे और जैफी के आलम में आ जाने के बाद, यानी वह नमाज वगैरह ना पढ़ा सके, बीमारी में हो, तो उस वक्त जिनको जानशीन बनाया जाता है वह उस गद्दी पर, यानी वह जामा मस्जिद के शाही इमाम के तौर पर अपने काम को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ जो मौजूदा इमाम होते हैं, उसी के बच्चे को नायब इमाम के तौर पर भी उनका ऐलान कर दिया जाता है। और इस तरीके से जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब ने अपने बेटे को इमाम के तौर पर उनके नाम की घोषणा की, और साथ ही साथ अपने पोते को नायब इमाम के तौर पर उनके नाम की घोषणा की। अभी उनका पोता महज 7 साल का है और ज़ेरे तालीम है, लेकिन नायब इमाम के तौर पर उनके नाम की घोषणा कर दी गई। और खुद सैयद अहमद बुखारी ने अपने पोते को दस्तार दिया, यानी उसके सर पर दस्तार रखा। तो दोस्तों, इस तरीके से जामा मस्जिद का 400 सालों का जो इतिहास है, और जामा मस्जिद के शाही इमाम के तौर पर जो लोग चुने जाते हैं, उस चीज का हसीन मंजर पिछले दिनों देखने को मिला। और मौजूदा इमाम ने अपने बेटे को अगला शाही इमाम घोषित किया और अपने पोते को नायब इमाम मुकर्रर किया। और यह सिलसिला बदस्तूर जारी सारी है और आने वाले वक्त में भी यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। तो यह कुछ जानकारी थी दोस्तों, जिसको मैंने आपके सामने रखी। वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। जाते जाते रब की बारगाह में दुआ करेंगे, या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह,
तू उनके घरों में, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा और हमारे मुल्क भारत में शांति और भाईचारा हर तरफ फैला दे। इसी दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।